कभी कभी कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं और एक ऐसा निशान छोड़ते हैं जो कभी मिट ही नहीं सकता। उनका नाम, उनका चेहरा सब अंधेरे में खो जाता है, लेकिन उनकी कहानी इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बन जाती है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है, डीबी कूपर, जिसने हवाईजहाज की दुनिया में एक ऐसा डकैत किया जिसे पुलिस आज तक जिंदा या मुर्दा पकड़ ही नहीं सकी। अब इस घटना की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971, यानी आज से लगभग 54 साल पहले। एक ब्लैक सूट पहने, काले चश्मे और एक अजीब सा ब्रीफकेस लिए पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर आता है और वहां टिकट खरीदता है। ये फ्लाइट कुछ अमेरिका में ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड एयरपोर्ट से वाशिंगटन के सिएटल शहर जा रहा था। ये सफर कुछ 30 से 35 मिनट का होने वाला था। अब ये फ्लाइट ठीक 2:58 पर उड़ान भरता है और कुछ टाइम बाद ये आदमी एयरपोर्ट की सबसे पीछे वाली सीट पर जा बैठता है। इस आदमी ने वाइन ऑर्डर की और सिगरेट भी। फिर ये आदमी फ्लाइट में एयर होस्टेज को बुलाता है और एक चिट्ठी दे देता है। एयर होस्टेज, जिसका नाम था फ्लोरेंस शार्पनर, ये चिट्ठी पढ़ती है जिसमें लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू गेट बाय मी, यानी मेरे पास बॉम्ब है और तुम मेरे पास आकर बैठो। बैठी तो देखा कि ब्रीफकेस में वास्तव में बॉम्ब है। एक बात और बता दूं, उस टाइम एरोप्लेन्स में ब्रीफकेस और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी नहीं किया जाता था। अब इस डीबी कूपर ने 3 डिमांड्स रखी। पहली $2 लाख, वो भी जल्द से जल्द। दूसरी 2 पैराशूट्स और तीसरी सिएटल शहर पर एरोप्लेन को रिफ्यूल करने के लिए एक फ्यूल से भरा ट्रक भी लाए। एरोप्लेन के क्रू को बोला, अगर किसी ने होशियारी की तो ये बॉम्ब एरोप्लेन में ही ब्लास्ट होगा। अब इस एरोप्लेन में विद क्रू 42 लोग थे। अब ये मांग जब तक पूरी नहीं होती, पायलट इस प्लेन को सिएटल के चारों ओर उड़ा रहे थे। अब सरकार भी किसी तरीके का कोई रिस्क ही नहीं चाहती थी और जल्द से जल्द डीबी कूपर की मांग पूरी करने को कहते हैं। अब पास के सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट्स लिए और FBI और अधिकारियों ने भी अपने चालाकी दिखाते हुए इन नोटों के सीरियल नंबर थे वो नोट कर लिए। ये 2 पैराशूट का जुगाड़ भी किया जाता है। अब डीबी कूपर को इन्फॉर्म किया जाता है कि सब रेडी है। अब ये एरोप्लेन सिएटल शहर पर लैंड करता है और डीबी कूपर को पैसे और पैराशूट दे देते हैं। जहाज को रिफ्यूल किया जाता है और सभी पैसेंजर्स और फ्लाइट के 2 क्रू को छोड़ दिया जाता है सेफली। लेकिन डीबी कूपर और 4 क्रू को लेकर वापस एयरप्लेन को उड़ान भरने को कहा। अब डीबी कूपर एक एयर होस्टेज, जिसका नाम था टीनो मकलो, जो पायलट और डीबी कूपर के बीच की बातों को कहती रहती थी। कूपर ने कहा कि ये फ्लाइट 10,000 फीट तक ऊपर ही उड़े और इसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर हावर्स हो और साथ ही हवा में लैंडिंग गियर्स भी खुले हो। अब रात बहुत हो चुकी थी और इस जहाज को मैक्सिमो की ओर ले जाना था। अब मैक्सिमो दूर था तो पायलट ने कहा, या तो एयरप्लेन को रिफ्यूल करते हैं या फ्यूल की कमी के कारण इसे एयरप्लेन को रेनो या फिर फिनिक्स एयरपोर्ट पर ही ले जा सकते। अब कूपर रेनो पर हाँ भरता है और रेनो वाले रूट पर चल पड़ते हैं। अब डीबी कूपर ने टीना मकलो को कहा कि अब तुम भी कॉकपिट में चली जाओ। टीना मकलो जैसे ही कॉकपिट के पास गई तो दरवाजा बंद करने के समय देखा कि ये शख्स आखिरी बार अपने कमर पर कुछ बांध रहा था। अब इतनी अंधेरी रात थी जब एरोप्लेन टेक ऑफ किया और फ्लाइट में चेक किया तो प्लेन में ना कोई आदमी था, ना पैसे और ना ही पैराशूट्स। अब उस टाइम पर एयरप्लेन के नीचे एक दरवाजा ओपन होता था तो जायज है कि ये डीबी कूपर नाम का आदमी था, वो वहां से कूद गया हो। अब उस समय से आज तक 50 सालों से उस आदमी का कोई अता पता ही नहीं चला। आखिर कूपर गया तो गया का, ना जिंदा या ना मुर्दा। अब फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स की मदद से पता चला कि एरोप्लेन का बैक दरवाजा लगभग 8 बजे खुला, जो कि सिएटल और रेनो के बीच का एरिया था। एरोप्लेन का जो बैक दरवाजा यहीं पर खुला तो जायज है कि यहीं पर ये कूदा होगा। अब FBI, जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन और छानबीन की डिपार्टमेंट है, इस एरिया को जांचा तो एरिया में बड़े बड़े पहाड़ और जंगली थी और ठंड इतनी थी कि उस आदमी का सर्वाइव करना बहुत हार्ड था। अब पैसेंजर्स द्वारा उस शख्स का जो स्केच होता है उसे बनाया जाता है कि वो किस तरीका दिखता था, लेकिन कभी भी ये शख्स मिला ही नहीं। FBI ने स्केच के साथ ही इस पर इनाम भी रखा था, लेकिन अब तक इस शख्स का कोई अता पता ही न था। FBI ने भी दिमाग लगाया कि जो नोट हमने दिए थे
अगर डीबी कूपर उनको खर्च करेगा तो रियल नंबर जो नोट के थे उनसे उसे पकड़ लेंगे। लेकिन 9 साल तक पैसे और ना ही वो शख्स मिला। अब FBI के लिए ये केस सुलझने की जगह और उलझता जा रहा था। ठीक 9 साल बाद वाशिंगटन में कोलंबिया नदी के पास एक बच्चे को पैसे मिलते हैं, जिसके पिता ने FBI को बताया। लेकिन ये पैसे ठीक डंप एरिया से यहाँ पर थे। या तो ये डीबी कूपर ने छिपाए हो या उसके किसी साथी ने छिपाए हो। अगर ये मनी बैग नदी में बहता इस ओर जाता, क्योंकि नदी का फ्लो इस तरफ था। FBI ने अब डीबी कूपर को इस केस से मैच होने वाले लोगों को पकड़ा। कोई असली डीबी कूपर मिला ही नहीं और $20,000 में से FBI को $5,800 ही मिले। 9,710 नोटें कभी नहीं मिली या उन पैसों का कभी भी कहीं भी यूज भी नहीं हुआ। उस समय आज तक डीबी कूपर ये एक ऐसा केस जो सुलझा ही नहीं और एक मिस्ट्री बन गया। वहाँ इस शख्स के मिले प्लेन टिकट में उसका नाम डीबी कूपर नहीं बल्कि डैन कूपर था। ये मिस्टिक मीडिया की गलतफहमी की वजह से डैन कूपर की जगह डीबी कूपर लिखा गया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर में शख्स कौन था और तो और ये पैसे यूज ही नहीं करने थे तो लिए क्यों, और ये आज तक जिंदा या मुर्दा इसका कोई पता ही नहीं चला। अब नेक्स्ट वीडियो टाइम ट्रेवलर पर आएगी, जिसमें एक शख्स भविष्य में जाकर वापस पीछे आकर विनिंग नंबर को पता करके करोड़ों कमाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आप इस वीडियो को देख सकेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।